जिस तरह औरों की औरतें इस गांव से बाहर जाती है, का हमारी पत्नी को ये गांव की सीमा लांघने का अधिकार नहीं? का हमारी पत्नी गांव से बाहर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, जब चाहे गांव से बाहर जा सकती है। लेकिन जो औरतें गांव के बाहर जाती है वो अपना पति का घर संभालने के लिए वापस भी तो आती है। मतलब सभी गांव की औरतें ऐसे ही करती है। लेकिन पृथ्वी भैया, कहीं तुम मीरा को गांव से बाहर भेजने के बहाने उसे यहाँ से भगाने की योजना तो नहीं बना रहे ना? हम सिर्फ गांव से बाहर जाने की बात कर रहे थे। वो पढ़ी लिखी लड़की है, अगर शहर जाके काम करना चाहती है तो इसमें बुराई का है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब काम करने जाए बहुत अच्छी बात है, पर वो बहाने अगर शादी तोड़ दे। मतलब पंचायत के सामने मीरा ने वादा किया था ना कि वो शादी करके गांव में ही रहेगी। अगर शादी तोड़ देती है तो बाकी के गांव वालों की औरतों पर भी तो असर पड़ेगा फिर। क्या कहते हैं आप? ऐसी इजाजत देकर हम गांव की दूसरी औरतों के लिए गलत परंपरा तो नहीं शुरू कर देंगे? अरे भाई, अगर गांव की दूसरी औरतें भी एक दूसरे को देखकर भागने लगी तो परिवार तो टूट जाएंगे। हाँ, इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इससे हमारे गांव का माहौल खराब हो जाएगा। इससे हमारे गांव का माहौल खराब हो जाएगा। ये सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। सरपंच जी, आप इसकी इजाजत मत दीजिए। ये तो सरासर जाती है। किसी पर ऐसी पाबंदी लगाना गलत है। अगर ऐसी परंपराओं से किसी की जिंदगी नर्क बन जाए तो उठाकर फेंक देना चाहिए ऐसी परंपराओं को। अरे पंचायत का काम है लोगों का भला करना। अगर पंचायत लोगों का भला नहीं कर सकती तो बंद कर दीजिए ये पंचायत। पृथ्वी, दाता ये लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन आप तो समझते हैं ना। मत भूलो तुम अपने दाता से नहीं, सरपंच से मिलने आए हो। एक गलती की वजह से तुम पूरी पंचायत के वजूद को चुनौती नहीं दे सकते। हम तुम्हारी बात समझते हैं पृथ्वी, लेकिन गांव में पंचायत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब बेटी का रिश्ता भी नहीं। वैसे भी तुम यहां पंचायत की आज्ञा लेने आए थे, उसे आदेश देने नहीं। अरे अंदर आओ, बैठो इधर। कहाँ आ गए इतना जल्दी? ननिहाल में बिल्कुल मन नहीं लगा, इसलिए आ गए। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत ड्रामा चल रहा है। अरे मुसीबत की बात तो ये है कि अगर पृथ्वी मान जाता है तो दाता ठाकुर की इज्जत का रहेगी गांव में। अरे हम तो कह रहे कि गांव वाले उनका जीना आराम कर देंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर बेटा अभी चारा भी तो नहीं है ना। वो गांव वाले तो फैसला ले चुके हैं कि वो मीरा कोई गांव से बाहर जाने नहीं देंगे। बस बोलो क्या कहा तुमने? अरे क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? वो जो दाता ठाकुर, दाता ठाकुर नहीं, सरपंच मिस्टर रामधारी सिंह है ना, उन्होंने पंचों के साथ मिलकर ये फैसला ले लिया कि पृथ्वी मीरा को गांव के बाहर नहीं ले जा सकता।
को तो बहुत चिंता हो रही है कि मीरा अब गांव में रह के करेगी क्या। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपने पति के पास जाइए और उनसे लड़िए कि काहे उन्होंने ऐसा फैसला लिया। शायद वो पिघल जाए। बरसों बाद आप लोग एक हुए ना, तो शायद आपकी बात मान जाए। और हाँ, अगर बात नहीं माने तो दूसरा रास्ता तो आपको पता ही है। अरे फिर से मीरा को लेकर भाग जाइएगा ये गांव से। कहा है कि वो जो बेचारा पृथ्वी है ना, वो तो पंचायत के सामने हार मान चुका है। फिनिश। अब पृथ्वी पर कैसे भरोसा करूं मैं कि वो मीरा की माँ थी ना? टपोली की माँ नागिन। कैसा मिर्ची डाले ना हम मटन बिरयानी में। अब तुम देखना का बिरयानी पकती है। हाँ लाखन चाचू, इनके वजह से हमें और हमारी माँ को बहुत तकलीफ हुई है। अरे बच्चा तुम चिंता ना करो, ये लोगन ने तुम्हारा चैन छीना है ना। अब देखो हम इनका काका छीनते हैं। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब वो डायन मीरा यहाँ से जाए और पृथ्वी मीरा हो जाए। हमरे अंगना में गैया का काम है। अब आई गई हो तो सुनो, हमरे बात कोई नहीं समझता। हमने वो लड़की की मम्मा को वचन दिया, और एक बार जब पृथ्वी वचन देता है ना तो जरूर निभाता है। लेकिन कैसे बताओ ना। दाता ने भी कह दिया कि ए गैया सिर्फ सुनो, बीच में मत बोलो मेरी मैया। तो हम ये कह रहे थे कि हम अपना वचन निभाएंगे कैसे। अरे देखो, पृथ्वी शराब पी के बौखला गया है, गैया से बात कर रहा है। हाँ बौखला गए हैं, बौखला गए हैं। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ। ठीक है, तुम अपनी पत्नी को लेके गांव के बाहर घूमने जा सकते हो? हाँ जा सकते हैं। फिर हमें क्यों नहीं ले जा सकते अपनी पत्नी को? बताओ। देखो हमारी पत्नी का चेहरा कितनी परेशान लग रही है। पंचायत ने इसे गांव से बाहर जाने के लिए मना किया है। बाजार जाना है पंचायत की इजाजत चाहिए, मंदिर जाना है तो पंचायत की इजाजत चाहिए। अब अंदर चलो, ओके? नहीं, आज यहाँ फैसला होगा। हम अपनी पत्नी को गांव से बाहर ले जाकर रहेंगे। चलो। बस अब बंद करो ये तमाशा। तुम कह रही हो? नहीं, एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि वो ये तमाशा बंद करे। अंदर चलो, तुम्हें जो भी बात करनी है हम बैठकर करेंगे।
हमें यूं लोगों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है ना। चले, ये कहा चलो आप अंदर। आई एम सो सॉरी। आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए। चलो। सिट, बैठो। सिट। इतने सारे लोगों के सामने अपना तमाशा बनाकर हंस रहे हो। लोग हंसेंगे हम पर, क्या जरूरत थी वो सब तमाशा करने की। बाहर तो बहुत बकबक कर रहे थे, अब क्यों चुप हो गए? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? पति, पत्नी और पंचायत। पति, पत्नी, पंचायत। सारी खिड़कियां क्यों खोल रही हो? ये लड़की का पागल हो गया का सुबह सुबह। क्या मुसीबत है। अरे बंद करो इसे। अब तुम उससे बात कर रहे हैं। सुबह सुबह लटका मुंह देखने की आदत डालनी पड़ी। दिमाग खराब कर दी। अरे पृथ्वी भैया, सब ठीक है ना? नमस्कार हो बे, पागल हो गए हो? ज्यादा पी ली थी?
कल रात के बारे में सोचकर अपने आप हंसी आ गई भैया। क्यों? हंसी कवि सम्मेलन चल रहा था का? आपको कुछ याद नहीं? कल रात तुम्हारा पत्नी प्यार को देखकर हमारी जोरू हमसे लड़ बैठी। बकरो बे? अरे पृथ्वी भैया, शादी के 2 दिन में ही अपने पत्नी से इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं दिखाया जितना आप दिखा रहे थे। आपके जैसा पत्नी भक्त नहीं देखा भैया। भाग यहाँ से, वरना दांत तोड़ के हाथ में दे देंगे। भाग। कल रात क्या हुआ था? कुछ पूछ रहे तुमसे? सच में याद नहीं है या ड्रामा कर रहे हो? नशे में है, कुछ याद नहीं है। बताओ ना, क्या किया हमने? नहीं बताओगी? मत बताओ, चाय भी नहीं पीनी हमें। बस उस रब की रजा ना, ये तुझको पता ना मुझको पता है, जुनून में बस उस रब की रजा। इश्क जुनून बदले तकदीरों के फैसले, एक दिन नहीं बताओगी? नहीं। बताती हूँ। चाहे न चाहे तुझको जाना ये प्यार है। मच्छर को मार रहे थे, तुम ही नहीं मार रहे थे। लेकिन अब बोल ही दिया है तो बताओ हमने क्या किया था? कल रात शराब पीकर बहुत तमाशा किया तुमने। सबको भला बुरा कह रहे थे, मुझे खींचकर गांव से बाहर ले जाना चाहते थे और सबको चैलेंज कर रहे थे कि कोई तुम्हें रोक कर दिखाए। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्यों कर रहे थे ऐसा तुम? एक तरफ हम हमारे झूठे रिश्ते पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम नशे की हालत में कुछ भी बोले जा रहे हो। सोचा भी था अगर नशे की हालत में सच्चाई बता देते तो गांव वाले हमारा जीना मुश्किल कर देते। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने ऐसा वचन दिया क्यों जिसे तुम जानते हो कि तुम पूरा नहीं कर सकते। और एक बात और, ये अपना वचन निभाने के चक्कर में ना तुम मेरे वचन की धज्जियां मत उड़ाओ। बहुत मुश्किल से मैं माँ और पिताजी को एक कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम जब पियो तो अपना मुंह बंद रखना। अरे हमारी अम्मा, ये शराब चीज ही ऐसी है, एक बार बोलना शुरू कर देती है तो दिल के सारे राज बाहर निकाल देती है। हम अपना दिया हुआ वचन जरूर पूरा करेंगे और ये किसी शराब के नशे में नहीं बोल रहे। कोई जरूरत नहीं, मैं अभी जाकर मम्मा से कहती हूँ कि जो वो चाहती है वो इम्पॉसिबल है। और कहाँ ना अपना वचन पूरा करेंगे? अपनी मम्मा से कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तो कल रात को शराब बहुत ज्यादा पी ली थी। अगली बार शराब पी के ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। वाओ, पीकर ऐसी हरकत नहीं करेंगे पर शराब पिएंगे जरूर। इसे एक बात बता दो, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हमका इतना सुनाने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारी मुंह बोली पत्नी।